आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है कार्बन में जो हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कार्बन पे ही मतलब ज़्यादातर डिपेंड करती है। चारों तरफ हमारे जो ज़्यादातर सोर्सेज हैं उनमें कार्बन पाया जाता है। जैसे कि हमारी अर्थ क्रस्ट की अगर बात करी जाए, जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें हमारे अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन पाया जाता है। और अगर बात करी जाए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे हम कहते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, उसमें भी हमारा कार्बन आता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम कार्बन को देखते हैं। तो इसी वजह से कार्बन और उसके बने हुए कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन को अगर देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं C से। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा होता है 6। और एक होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या वेट, तो वो होता है हमारा 12। तो रिप्रेजेंट करेंगे C 6 यहाँ पर और 12 यहाँ पर। ठीक है, तो ये एटॉमिक कार्बन के बारे में इतना, ये जर्नल चीज़ें हैं जो हमें पता करनी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसमें कितना एटॉमिक मास होता है, ये चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं कि कार्बन में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं 6, प्रोटॉन होते हैं हमारे 6। तो फिर हम लोग अगर देखा जाए, दूसरा था बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन मतलब कार्बन का कंपाउंड अगर बना रहे, कार्बन के कंपाउंड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या किस तरीके से वो कंपाउंड बनाता है, यानी उसके बारे में हम बॉन्डिंग देखेंगे, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है, किस तरीके से क्या चीज करता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन, कार्बन जो है वो बेसिकली फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, फोर्थ ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का, यानी ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। C 1 2 3 और 4, ऐसे ये 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए और उस कंपाउंड में कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड हो, 4 से ज्यादा अगर बॉन्ड होते हैं तो वो कंपाउंड कार्बन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम कार्बन बॉन्ड बना सकता है 4। ठीक है, अब इसी इसी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन 4 बॉन्ड कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ, अब हम आते हैं कुछ 4 बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं हम कार्बन जब कंपाउंड बनाता है तो उस उन कार्बन में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन कंपाउंड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड है कार्बन के, ठीक है, तो पहली चीज उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक पहली प्रॉपर्टी होगी क्योंकि 4 बॉन्ड से बनाएगा। तो जो भी कार्बन के कंपाउंड होंगे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरी देखा जाए, ठीक है, और दूसरा देखा है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसके बारे में देखा है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग तरीके से जनरली जो होता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्योंकि ये हमारे कैसे होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है कार्बन, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं होता है। हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसे कंपाउंड जिनको आयनिक होते हैं, मतलब आयनिक का मतलब कैसे होते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उन कंपाउंड में हम कह सकते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है। लेकिन कार्बन जो होता है वो कंपाउंड कैसा बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, इसी वजह से उसके अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करी जाए तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एज कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसी वजह से ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके जो कंपाउंड होंगे दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। पुअर कंडक्टर की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं नॉन कंडक्टर, क्योंकि आयनिक कंडक्ट होते ही नहीं। ठीक है, वैलेंसी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी।
अब हम लोग कुछ, तो अगर अभी हम देख चुके हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक तो कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, 612 हमने बताया है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन की अगर बात करी जाए, तो 1s2 2s2 2p2 2p2 मतलब मतलब क्या हुआ, 2p2 इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। यानी इसको अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पता है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी वजह से अगर इस कार्बन को अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना है, अब इसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों अचीव करना है, क्योंकि इसको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसको अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन चाहिए पड़ेगा, मतलब इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे। यानी अब ये क्या करेगा, आठ, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो आउटर मोस्ट सेल में 2 होंगे, ऐसा नहीं कर सकता, या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं होता, समझे। मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम बोल दें इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, हम क्या कर दें, इसको दे दें, इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, दे दें। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने से इसका क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो साइज है, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्सन रिपल्सन की वजह से इसका साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा, और इस पे चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो और 4 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, दे नहीं सकते मतलब गेनिंग गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन is not possible, is not possible because 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 it can unstable unstable the it can unstable the carbon and carbon and कार्बन एस C-4 बन जाएगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए हमारे पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो ये 6 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दिए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए हमारे पास 6 प्रोटॉन है। तो ऐसा इलेक्ट्रिकली पॉसिबल नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली ये पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो कार्बन जो हमारा वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डज द कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम आंसर क्या देंगे कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उससे कार्बन C-4 बन जाएगा। C-4 बनने की वजह से उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके। चलो ठीक है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब क्वेश्चन ये आता कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं दे सकता, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, सॉरी, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर 1s2 2s2 और 2p2 था, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। यानी अब आता है क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर दे देगा तो ये C4+ बन जाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो C4+ बन जाएगा। तो क्वेश्चन आता है क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता ना ले सकता। अब हमें पता चल गया कि ये ले क्यों नहीं सकता, क्योंकि C4- एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, प्रोटॉन जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि 4 दे क्यों नहीं सकता, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इट विल रिक्वायर्ड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर अब ये करे क्या, तो ये क्या करता है, ये फॉर सो फॉर दिस कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट
कोवैलेंट बॉन्ड्स, मतलब ना तो ये चार इलेक्ट्रॉन देता है ना चार इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये क्या करता है, वो चार इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी एटम्स के साथ या दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि ये चार बॉन्ड क्यों बनाता है, या ये चार इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता या चार इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो इसका आंसर हम लोग इजीली दे सकते हैं। ठीक है। बॉन्डिंग समझ में आ गई। अब बॉन्डिंग, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, लेकिन अब हम देखेंगे बनाता कैसे। देखो अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे। अब हमें पता चल गया कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रिंग करेगा और नोबल कॉन्फ़िगरेशन लेगा, नोबल कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ठीक है। अब शेयरिंग हम देखते हैं कैसे शेयरिंग होगी। अब इसकी शेयरिंग देखते हैं कैसे होगी। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिए, 1s1 यानी 1s1। ठीक है। तो इसका एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, यहाँ एक इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये दिया, इसका एक सेल बना दिया जिसको हमने 1s का, इसको भी हमने 1s का, यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है। तो इसने इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। तो अगर इसका देखा जाए, इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दो हैं, और इसको भी देखा जाए तो इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दो हैं। तो ऐसे शेयरिंग करके इलेक्ट हम जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करके अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं। अब शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक के नहीं होते, वो दोनों दोनों जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन दोनों एटम्स के होते हैं, जो भी शेयरिंग करते हैं उन दोनों एटम्स के वो पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे किसी के नहीं होते। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन एटम का। अब हम लेते हैं ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटम का क्या होता है, ऐसे हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s1 1s2 1s2 2s2 2p4। ठीक है। अब इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 8 करने के लिए क्या पकड़े, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, या इससे ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए। तो क्या ज्यादा इजी रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेना या 2 इलेक्ट्रॉन देना। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे तो एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा हम क्या करें, इससे अच्छा हम करें इससे अच्छा हम करें कि हम 2 इलेक्ट्रॉन इससे को दे दें। अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, यानी एक ऑक्सीजन एटम मान लो ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है। ठीक है। ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा करते हैं। एक ऑक्सीजन एटम मान लो ये है, दूसरा ऑक्सीजन एटम ये है। तो इसका ये आउटर मोस्ट शेल बना रहे, इसमें इसके कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन एटम का आउटर मोस्ट 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में आके क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। यानी शेयरिंग करने के बाद ऑक्सीजन, एक ये इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसमें ऐसे करके बॉन्ड बना देगा ये तो ऐसा देखा है ना तुम लोगों ने, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, दो बॉन्ड होते हैं, तो ये शेयरिंग करके। अब ये देखो इसका अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड बना दिया ना, अब इसके इधर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इधर होगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इधर होगा। तो देखा जाए ये देखो, ऐसे करके हम देखेंगे इसका देखो ऑक्टेट पूरा है ना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें देखो पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से अगर देखा जाए इसको इधर पकड़ लेंगे, तो देखो 4 इधर 5 6 7 8, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयरिंग में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके भी पास है और इसके भी पास है, समझे ना। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। अब कुछ ना अब एक और एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हमारे, नाइट्रोजन का भी एग्जांपल दिया। चलो नाइट्रोजन के एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, तो अगर हम नाइट्रोजन को देखें N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो नाइट्रोजन की अगर हम देखें, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में
740, ठीक है, 740 ये होता है। मतलब इसका अगर इसके इसके में कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का 1s2, 2s2, 2p3 हुआ। तो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये 5 दे दे या 3 ले ले, तो इसके लिए सिंपल कौन सा है, कम है, 3 ले लो तो एनर्जी कम यूज होगी, इस वजह से क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब एक नाइट्रोजन इधर और एक नाइट्रोजन, इसका 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 इधर रखो, 1 2 3 इधर रखो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर रखो, ऐसे करके ये क्या लेता है, 3 बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये अपना N2 मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करता है। तो हमसे क्या पूछा है, और O2 में कितना मॉलिक्यूल में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बस इतना ही हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब ये हुआ बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। एक छोटी सी हेडिंग और हम लोग पढ़ेंगे अभी, छोटी सी हेडिंग आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स। मतलब एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द एलोट्रॉप, इट, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन के, और कितने कितने डिफरेंट फॉर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक पहला, सबसे पहला था हमारे पास एक ग्रेफाइट आ गया, क्या, एक ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा डायमंड, डायमंड। तीसरा बक मिनिस्टर फ्लोरीन, क्या कहते हैं हम लोग, तीसरा आता है बक मिनिस्टर फ्लोरीन, बक मिनिस्टर फ्लोरीन, तीसरा क्या था, बक मिनिस्टर फ्लोरीन। तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या था, व्हाट डज एलोट्रॉप्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड और बक मिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से क्या होता है, बनता है। इसका स्ट्रक्चर भी अगर देखो तो हम लोग देख सकता हूँ, तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो पहले हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, सबसे पहले का ग्रेफाइट, पहला आता है हमारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर मतलब कैसे था, 1 2 3 4 5, एक ये हो गया, एक स्ट्रक्चर, तो ऐसे करके क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, सॉरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा, इधर 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 इधर, ऐसा। ये क्या टाइम, ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्रेफाइट के बाद अब हम किस पे आते हैं, दूसरा देखते हैं, ग्रेफाइट के बाद क्या था, डायमंड का, अरे डायमंड। अब डायमंड की अगर बात देखी जाए, तो ग्रेफाइट के बारे में एक बात और याद रखो, ग्रेफाइट जो होता है ओनली आइसो, ओनली एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच इज कंडक्टर होता है, मतलब थोड़ा सा कंडक्टर, इसमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। ग्रेफाइट के अंदर अगर देखा जाए, ग्रेफाइट हैज कंडक्टिविटी नेचर, ग्रेफाइट के पास कंडक्टिविटी नेचर होता है, क्यों होता है, ड्यू टू, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, कोई जरूरी नहीं है अभी। इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंडक्टिबल नेचर का होता है। दूसरा डायमंड ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरा हमने देखा डायमंड, डायमंड की अगर हम बात करें, हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट नून सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नून सब्सटेंस, हार्डेस्ट नून सब्सटेंस होता है। दूसरा क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरा अगर देखें, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर। चौथा देखा जाए, हेलो, हेलो, हाँ भैया, हाँ ले गया था, बना रहा हूँ भैया, बना रहा भैया, उसी में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। और चौथा क्या होता है, क्या क्या लिख दिया हमने, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, वेरी ह्यूज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर होता है, हाँ बस 3 बहुत पॉइंट है। और डायमंड जैसे वेरी हार्ड होता है, और फॉर इट्स फॉर्मेशन,
इसके फॉर्मेशन के लिए हम क्या देखते हैं, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड, वेरी ह्यूज अमाउंट, वेरी ह्यूज अमाउंट of temperature and pressure is required, pressure required, pressure, ठीक है। ये बस इतना सा डायमंड के बारे में। तीसरा आइसोटोप हमने क्या देखा था, बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसको हम शॉर्ट में फ्लोरीन भी कहते हैं, और इसको C60 मतलब C60 के नाम से भी जाना जाता है। इसका बकमिंस्टर फ्लोरीन की वजह से इसका एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट हैज फुटबॉल, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब कार्बन का जो कंपाउंड, अब हम लोग दूसरी हेडिंग क्या देखेंगे, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के जैसे एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। अब बात याद है हमने ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोला किस बेस पे बोला, अगर कार्बन, अगर अगर कार्बन के कार्बन और कार्बन कार्बन बोल लो, अगर if there is a single bond between carbon and carbon atom, अगर कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन का होता है। एग्जांपल के बारे में, जैसे कार्बन और कार्बन, ये तीन बॉन्ड, ये यहाँ पर हम कुछ भी लगा देते हैं, हाइड्रोजन सबसे सिंपल, हाइड्रोजन जब पूछना दिया जाए तो हाइड्रोजन एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये हमने क्या कहा, ये इथेन है, इसको हम कहते हैं इथेन। तो ये इथेन जो वो क्या है, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, इथेन जो है हमारा अन सॉरी सैचुरेटेड है, क्यों, क्योंकि इसके जो कार्बन और कार्बन है इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, देयर इज डबल बॉन्ड, देयर इज डबल बॉन्ड, देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन, देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ दो वैलेंसी हो गया ना, एक और दो, कार्बन का चार मैक्सिमम होता है तो एक तीसरा और ये चौथा, सेम इधर भी तीसरा और चौथा। तो इस यहाँ कुछ नहीं तो हम हाइड्रोजन एज्यूम कर लेते हैं, तो इस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, इथीन। कंपाउंड हमने क्या कहा, कंपाउंड की तरह हमने कह दिया इथीन, इथीन का इथीन क्या देना, तो ये हमारा क्या है, इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों होगा, हाइड्रोजन लगा छोड़ो, कार्बन कंपाउंड क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो देखो अब हम इसका जो है स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। तो दिखाता है स्ट्रक्चर जो होता है, इथेन का एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया है, इथेन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया, वो भी कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया, मतलब कार्बन, हमने देखा कार्बन, कार्बन के कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, चार इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार, दूसरा कार्बन इधर रखो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार। अब हम हाइड्रोजन लाता है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इधर रखा, एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर रख दिया, एक हाइड्रोजन का इधर रख दिया, ठीक है। अब इधर देखो, एक हाइड्रोजन हमने इधर रखा, एक हाइड्रोजन हमने, ठीक है, ये हाइड्रोजन रखते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन लोग के बीच में बॉन्ड देखो, ये देखो कार्बन के बीच में ये एक बॉन्ड है, ठीक है, ये देखो एक बॉन्ड, ये देखो एक बॉन्ड, ये, ठीक, एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड ये देखो, एक बॉन्ड ये हुआ, अरे अब इन दोनों के बीच में देखो, कार्बन को देखो, इसको अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इनको पास रखते हैं, ये दोनों थोड़े इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू थोड़ा इनको इधर, ये इलेक्ट्रॉन एक, ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो देखो अब इस कार्बन को देखो, अब कार्बन के देखो आठ बॉन्ड, इधर से देखना, सही से देखना तुम लोग, कलर चेंज करें, कलर करते हैं,
ये देखो ये कार्बन का ये बना, और एक कार्बन का ऐसे करके हमें ये देखो इथेन का स्ट्रक्चर, डिटेल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब कैसे कैसे शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर देखो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इसका कंप्लीट, इधर हाइड्रोजन को सर्कल में दिया तो दो इसका कंप्लीट, सब देखो हाइड्रोजन का सबका देखो कंप्लीट। ठीक, अब कार्बन को हमने सर्कल में लिया है ना, उसमें देखो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाली सर्कल को हम लोग पढ़ते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, मतलब 7 कार्बन का पूरा हो गया ना। तो ऐसे करके मतलब इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अभी समझ में आया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसा होता है। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा था इथीन के बारे में, इथीन देखा, इथीन का कार्बन और कार्बन के बीच में कितना डबल बॉन्ड था। अब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा ना, एग्जिस्ट करता है। अगर लेकिन अब आता है कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड, पॉसिबल है क्या? नहीं, तो ये क्या होता है, नहीं, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऐसे अगर कोई कंपाउंड मिलते हैं ना, तो उनको कैसे कंपाउंड बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आया ना। अब इथीन का भी एक बार देख लेते हैं, चलो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दिया इथीन का, उसको भी देख लेता हूं। तो इथीन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो इथीन का क्या है? कार्बन, एक ये कार्बन लेते हैं, ये कार्बन, एक इसका एक दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक कार्बन ये, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, एक इसका एक इधर रखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये लाया और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये लाया। ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये बना ना, अब ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। कैसे शेयर होगा? देखो ये हम लोग देखो, ये हुआ, और इस कार्बन का ये देखो शेयर हुआ ना। अब देखो इसके बीच में कितना, ये देखो डबल बॉन्ड बन गया ना कार्बन के बीच में, तो ये हमारा क्या हुआ? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बन, हमारा क्या हुआ? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, डबल बॉन्ड है ना कार्बन के बीच में। बस बस आज के लिए इतना ही। कल